मालेगांव शहर नासिक सेंट्रल हलके में निकाली शेख आसिफ ने एक बड़ी रैली और आवाम का किया तहे दिल से शुक्रिया। 1 लाख से ज़ायद दौड़ पड़ने पर शेख आसिफ ने आवाम से खिताब करते हुए तहे दिल से आवाम का शुक्रिया अदा किया। शेख आसिफ के ख़िलाफ़ एक मीटिंग मुंतखब की गई और जिसमें मुखालिफ पार्टी के नुमाइंदों ने जो चुन के आए और वो शेख आसिफ के ताल्लुक़ से क्या कुछ कहा, इस वीडियो में आखिरी तक बने रहे और देखें। शेख आसिफ ने जो कुछ कहा आवाम से खिताब करते हुए वो काबिल तारीफ़ है। शेख आसिफ साहब की दिलेरी को सलाम है और शेख आसिफ जैसा नुमाइंदा मालेगांव में होगा इंशाल्लाह, आज नहीं तो कल, आने वाले 5 सालों में इंशाल्लाह शेख आसिफ, शेख रशीद साहब फिर से नुमाइंदगी करेंगे और आवाम का इसी तरह प्यार बना रहे और बना रहेगा इंशाल्लाह। और वो आवाम के बीच में ज़मीनी सतह पर और भरपूर कोशिश करेंगे और आवाम के साना बसाना चलेंगे। ऐसी शेख आसिफ से हमारे चैनल की तरफ से उम्मीद और यकीन है। आइए चलते हैं शेख आसिफ, शेख रशीद के इस सभागाह में। जिस तरह उमड़ते हुए सैलाब की तरह इस रैली को निकाला गया, इससे मुखालफिन के मुंह पर कस के तमाशा नज़र आ रहा है, दिख रहा है। और दूसरे ही दिन उन्होंने बहुत बेबाकी से इस बड़ी रैली का इंतखाब किया। इसके लिए हम शेख आसिफ को दिल की गहराइयों से सलाम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी ये आवाम को इसी तरह प्यार मोहब्बत से रहेंगे और प्यार मोहब्बत अपना लुटाते रहेंगे। शेख आसिफ, शेख रशीद की जितनी सराहना की जाए वो कम है। और हज़रत मौलाना मुफ्ती इस्माइल काशमी साहब ने हंगामी एक मीटिंग लेते हुए वोटों की गिनती, वोटों का रिजल्ट किस तरह हमारे हक़ में आएगा और हम विजय होंगे, कामयाब होंगे, ये सब बताया। पूरे मालेगांव शहर को नहीं मिल सकता। शेख आसिफ हुआ है। यहाँ पर कुछ ही टाइम के ऊपर आसिफ शेख आने वाले हैं। क्या बोलना है भाई तुम्हारा? मैं तो यही कहूँगा, शेख आसिफ जैसा इंसान पूरे मालेगांव शहर को नहीं मिल सकता। हमारी हार नहीं हुई है, जीत हुई है। हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे शेख आसिफ आ चुके हैं। कोई कहीं ना जाए, आसिफ साहब घर से निकल चुके रास्ते में। आगे बढ़ के फोड़ो, बच्चे तमाम लोगों से गुजारिश की जाती है, तमाम ही लोगों से गुजारिश की जाती है, शोर न करे और पटाखा जो है थोड़ा आगे बढ़ के फोड़े, इधर बीच में ना फेंके। मासूम बच्चे हैं, पटाखा इधर उधर ना फेंकते हुए शौक के इत्मीनान से फोड़े और ज्यादा शोरगुल न करे और फटनाएंगे। बस चंद मिनटों में हमारे अपने बीच में हमारे अपने नस्ल नौ शेख आसिफ साहब थोड़ी देर में यहाँ पे तशरीफ लाने वाले हैं। हम आवाम से गुजारिश करते हैं कि शोरगुल न करते हुए इत्मीनान रखे। बस चंद मिनटों में आसिफ साहब यहाँ पे तशरीफ लाने वाले हैं। तो हम लोगों ने उनके लिए सुना, वो अपनी बात आप लोगों के सामने रखेंगे। इसीलिए तमाम लोग से गुजारिश की जाती है, कोई इधर उधर ना जाते हुए इत्मीनान रखे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद हाज़रीन मजलिस, आज इस वक्त हम और आप यहाँ इसलिए जमा है कि 20 नवंबर 2024 को वोटिंग हुई और वोटिंग हो जाने के बाद पूरे शहर में हमारे मानने जानने वाले वर्करों में, हमारे हमदर्दों और खैरखाहों में, हमारे वोटरों में, माँ और बहनों में एक किस्म की बेचैनी थी कि 23 नवंबर को क्या नतीजा सामने आएगा। हमारे मुखालिफिन ने जिस तरह का हवा खड़ा किया था कि हम 30,000 35,000 बोगस वोट डालेंगे, हम सियासी तौर पर इब्तिदाई दौर में हैं, सियासी चालबाजियां हम लोग समझ नहीं पाते और जज्बाती होकर के हम लोग सुनी सुनाई बातों को खुद ही फैलाना और वायरल करना शुरू कर देते हैं, जबकि ये सामने वालों की चाल होती है, हमें उससे बचना चाहिए। लेकिन हम लोग अपनी सादगी की वजह से मुतासिर होकर के, जज्बाती होकर के उनकी चालों को नहीं समझते हुए उनकी बातों को हम लोग खुद ही वायरल करते। सुबह सवेरे 20 नवंबर को शेख उस्मान हाई स्कूल में एक हादसा हुआ। हमारे तनवीर मिंबर और अज्जू अंसारी को सुबह 7 सवा 7 बजे के दरमियान जलील दादा ने कॉलर पकड़ करके धक्का बुक्की की। हम लोगों को खबर मिली और हम तमाम लोग जो है, जिसमें यूसुफ सेठ, ईदी अमीन और जुल्लू सेठ और भी बहुत सारे हमारे रुफका थे, हम लोग वहाँ पहुँच गए। कहते ना कि खुदा शर्रे बरंगेज़त के खैर मादरा बाशद, बज़ाहिर कोई शर वजूद में आता है लेकिन उसमें अल्लाह पाक खैर रखते। हमारे इन दोनों साथियों के साथ बदतमीजी की गई, झगड़ा किया गया, उन्हें मारा गया। लेकिन सुबह सवेरे जब ये हादसा हुआ, हमने पुलिस डिपार्टमेंट से रब्ता किया और पुलिस को इस बात का एहसास हो गया कि तमाम तर एडजस्टमेंट के बावजूद हम इलेक्शन कमीशन को जवाब दें। अगर इस तरह के हादसा होते रहे तो जो डिपार्टमेंट के जिम्मेदारान हैं उनको इलेक्शन
इलेक्शन कमीशन के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा। उन लोगों ने इस बात को महसूस करते हुए फौरन वहां हाजिरी दी और शेख उस्मान हाई स्कूल में शाम तक इत्मीनान के साथ पोलिंग होती रही। मालेगांव शहर में जो हवा चलाया गया था कि इतनी बड़ी तादाद में बोगस वोटिंग होगी, हम जब हमारे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से बात की और उनको सूरत हाल से आगाही दी, तो उन्होंने वो कहने लगे कि इतनी बड़ी तादाद में बोगस वोट देना मुमकिन ही नहीं। सरकार ने इलेक्शन कमीशन के जरिए जो सिस्टम बनाया है उस सिस्टम को तोड़ना मुश्किल है। अभी हम इस पर बहस ना करते हुए आपको इत्मीनान हो जाए कि कल इंशाअल्लाह हमारी जीत होगी, उस पर बात करना चाहेंगे कि आगरा रोड के उस तरफ 58.59% जो है वोटिंग हुई है। जाहिर बात है कि बोगस वोट जिसको हम बोलते हैं, यानी मेरी वोट किसी और ने डाल दिया, ये सब कुछ ओरिजिनल वोट बोलो या बोगस वोट बोलो मिला करके ये 58-59% वोटिंग हुई है। उस तरफ 95,000 वोट है। अगर हम देखते हैं कि 59% वोटिंग का रेशो क्या बैठता है तो वो 56,000 वोट बैठता है। 56,000 वोट में से हमको उधर से कितनी वोट मिलेगी? 40। हम कोई बहुत बड़ी तादाद नहीं पकड़ रहे, बस आप खामोश हो जाओ। आप बोल चुके, खामोश हो जाओ। आपको जो कहना था आपने कह लिया। हमने उधर मिलने वाली वोटों में से हम ये समझते हैं कि 2019 में हमको जितनी वोट मिली थी, आज पोजीशन हमारी उस इलाके में 2019 के मुकाबले में बेहतर है। 2019 में हमें उस इलाके में 27,000 वोट मिली थी। कितनी? 27,000 वोट मिली थी। हम 27,000 भी नहीं पकड़ रहे, उससे कम वोट पकड़ रहे। हम 20,000 वोट पकड़ रहे। आपको इत्मीनान है इतनी वोट मिलेगी हमें? अब 56,000 में से अगर 20,000 वोट हमें मिलती है तो हमारे मध्य मुकाबिल को कितनी वोट मिलेगी? आप आगरा रोड के इस तरफ गाउठान एरिया में आ जाएंगे। इस इलाके में, पक्के इलाके में, ये वार्ड नंबर 12 है, 13 है, वार्ड नंबर 14 है, 15 है, 16 है, 17 है। इस इलाके में वोट कितनी है आपको मालूम है? 1.5 लाख वोट है। 1,80,000 वोट बताई जा रही है। 1,60,000 वोट है। और इधर वोटिंग हुई है, मुख्तलिफ पेटियों को देखा जाए तो औसतन 75% वोटिंग हुई है। बाल पेटियों पर 86%, 88%, 90% के करीब चले गए। लेकिन जिन पेटियों पर वोट कुछ कम है, सबको मजमूई तौर पर अगर जोड़कर देखा जाए तो हमें इस एरिया में जो परसेंटेज है वो 75% है। अब आप 1,20,000 वोट ये पक्के इलाके की है, जो वोटें गिरी है 1,20,000 वोट। 1,20,000 वोट जो है, आप देखो आगरा रोड के उस तरफ हम थे कि नहीं थे? हमने वोट कम पकड़ी। इस इलाके में जो हमारा अपना पक्का इलाका है, 1,20,000 वोट पड़ी है। इसमें से मैं इस इलाके में पूछना
दूंगा, हमारे मुखालिफ कहीं नजर आए? उसके बाद भी हम ये मान के चलते हैं कि 1,20,000 में से 80,000 वोट हमको मिलेगी। 40,000 वोट हम उनको दे रहे हैं। 40 आदत है तुम लोगों की, जितना बोलना है उतना ही बोलना चाहिए, बात समझ में आएगी। 40 और हमें 80,000 वोट मिली और वो 20,000 मिला करके कितना? 1 लाख वोट। उनको उधर 36,000 वोट मिली और इधर हम मान लेते हैं कि उनको 40,000 वोट मिली। इतनी मिलेगी नहीं, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि उनको 40,000 वोट मिली। कितना हुआ? 76,000 वोट। हमारी वोट कितनी है? कितने वोटों का फर्क है? 24,000। अब हम लोग गुरुवार वार्ड में चले जाते हैं। गुरुवार वार्ड में बताया आज हमने उस इलाके में जो काम किए हैं और जिस ताकत के साथ उस इलाके में इलेक्शन लड़ा गया है, यूनुस दादा, डॉक्टर खालिद परवेज, अब्दुल मालिक, माजिद हाजी, और इसके अलावा हमने जो तरतीब बनाई थी और जो तंजीम बनाई थी, बहुत सारे इंफरादी तौर पर इदारों की शक्ल में हमसे लोग जुड़े रहे, सब लोगों ने मिल करके काम किया। उधर जो वोट है, हमें गालिब गुमान ये है, कितनी वोटें हैं उधर? 42,000 वोट उधर है, 42,000 वोट उधर गिरी है और 42,000 वोट में 66,000 वोट उधर है, उसमें से 42,000 वोट गिरी है। 42,000 में हमको इंशाअल्लाह 15 से 20,000 वोट मिलेगी। तो वोट कितनी हो गई अपनी? 1,15,000, 1,20,000 वोट। अब उनके पास 76,000 वोट थी, वहां से उनको जो है 22,000 वोट आप उनको दे दो। इस तरह अगर हिसाब देखोगे, अभी 4 नंबर वार्ड की वोटिंग की काउंटिंग बाकी है, इसलिए हम आपको इत्मीनान दिलाना चाहते हैं कि सब तरह से अपना नुकसान से नुकसान समझ करके जो हिसाब किताब किया गया है, उसमें भी हमारी पोजीशन अच्छी है और इंशाअल्लाह हमें भरपूर वोट मिलेगी। पिछली मर्तबा हमको 1,17,000 से 18,000 वोट मिली थी। गालिब गुमान ये है कि इंशाअल्लाह इतनी वोट हमें फिर मिलेगी, तो हमारी सीट इंशाअल्लाह निकल चुकी है। पूरे मालेगांव शहर को नहीं मिल सकता। शेख आतिक हुआ है। यहाँ पर कुछ ही टाइम के ऊपर आसिफ शेख आने वाले हैं। क्या बोलना है भाई तुम्हारा? मैं तो यही कहूँगा, शेख आसिफ जैसा इंसान पूरे मालेगांव शहर को नहीं मिल सकता। हमारी हार नहीं हुई है, जीत हुई है। हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे शेख आसिफ आ चुके हैं।
आज मैं सलामताबाद चौक हमारे अपने इलाके के अंदर आप लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए, आप लोगों का आभार मानने के लिए मैं आज आया हुआ हूं।